हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, 2021 एंड 22 का सेशन आपका शुरू हो चुका है। ये वर्कशीट नंबर 3 है आपकी, जो 7 जुलाई को आपको मिलेगी। ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये वर्कशीट 7th और 8th क्लास, ठीक है, 7th और 8th दोनों के लिए है। तो 8th के बच्चे ये ना समझे कि 7th क्लास के लिए है, या जो मतलब वो कंफ्यूज ना रहें। तो उनको पता होना चाहिए कि इस बार की जो वर्कशीट है 7th और 8th की, वो कंबाइन आई है और आप दोनों को ये वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है। इस वाली जो वर्कशीट में हमें जानना है वो अपने हेरिटेज के बारे में जानना है। जैसे कि जो हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है दिल्ली में, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वर्कशीट। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे। सब बच्चे जानते हैं कि क्या है, यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसको स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 1193 एडी में इसको स्टार्ट करवाया था, बट वो पूरा नहीं करवा सका क्योंकि उसकी फिर डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कई बच्चों को लगता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक सूफी संत को मानते थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी मेहरौली में दरगाह है। तो उनके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नाम कुतुब मीनार रखा था। इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इसको कंप्लीट करवाया था उसी के जो आगे जो उसका उत्तराधिकारी था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसमें जो पत्थर लगा है वो है रेड सैंडस्टोन। ये पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है कुतुब मीनार में। लेकिन आप देखेंगे तो ये 5 मंजिल का जो आपको दिख रहा है कुतुब मीनार, इसकी 3 मंजिल तो आपको रेड दिख रही होगी, जो ऊपर की 2 मंजिल आप ध्यान से देखेंगे वो आपको वाइट दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि जो वाइट इसलिए है क्योंकि जो तुगलक वंश का जो एक किंग था, फिरोज शाह तुगलक, उसने इस पर मार्बल का काम करवाया है, ठीक है। मार्बल का जो ऊपर की 2 लेयर आपको दिख रही है वो मार्बल के काम से कंप्लीट हुई है और फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट कराया है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 73 मीटर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। रेड फोर्ट। रेड फोर्ट आप देखेंगे, देखिए ये रहा रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट का स्टार्ट करवाया था 1639 में और ये बना था 48 यानी 1648, यानी कि 9 साल लगे थे बनने में। और इसको स्टार्ट करवाया था मुगल जो एम्परर था शाहजहां ने। मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको शुरुआत करवाया था, बनवाया था अपने काल में। और ये जो रेड फोर्ट है ये किससे बना है? ये भी जो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। यमुना नदी के आसपास है लाल किला। और इसका जो आर्किटेक्चर तैयार किया था वो किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है बच्चों, वो एक वॉर मेमोरियल है। किसके ऑनर में? सोल्जर्स के ऑनर में। 1914 से 1921 के बीच में जितनी वॉर हुई थी, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंक्लूड है, तो उसमें जो सैनिक मर गए थे उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल जो है वो इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन कब करवाया गया था? वो 12 फरवरी 1931 को करवाया गया था, जब उस समय लॉर्ड इरविन थे। तो उनके सामने ही यहाँ पर जो इंडिया गेट है इसको इनॉग्रेट किया गया था। और 1971 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अमर जवान ज्योति स्थापित किया। अमर जवान ज्योति एक मशाल की तरह है जो जलती रहती है। तो 1971 में जब इंडो पाक जब वॉर हुआ था, तो उस वॉर में जो सैनिक मर गए थे उनकी याद में अमर जवान ज्योति जो है वो इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया गेट के बारे में भी हमने कंप्लीट बात कर ली, जो उनकी मेन फीचर्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स। आप रेड फोर्ट के बारे में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं कि किसने बनवाया, कब से कब तक बना, किससे बना हुआ है रेड फोर्ट, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है, डिज़ाइन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, सारी बातें आप रेड फोर्ट के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिंस 1971 अमर जवान ज्योति सर्व्ड एज इंडिया टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर,
ठीक है, उनके बारे में है, जो 1971 की वॉर में जो शहीद हुए थे उनके लिए है। और इसको मतलब स्थापित किसने करवाया था, तो इसको जो एस्टैब्लिश है वो करवाया था इंदिरा गांधी जी ने। ओके, इंदिरा गांधी जी ने, ये भी लिखेंगे आप साथ ही में जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। सो कुतुब मीनार जब बना तो उसका जो मटेरियल, पत्थर जो यूज़ हुआ उसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ लिखेंगे रेड सैंडस्टोन, ठीक है, रेड सैंडस्टोन प्लस इसके साथ साथ मार्बल और सैंडस्टोन, ये भी लिखेंगे आप। रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ, साथ ही साथ मार्बल और सैंडस्टोन का यूज़ हुआ, और इस तरीके से 5 मंजिल की इमारत जो है वो बन के खड़ी हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। मान लीजिए कोविड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, आप स्कूल आते हैं और आप हर साल जो पिकनिक जाते हैं, तो अगर आप पिकनिक जाएं तो आप किस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाना पसंद करेंगे? इंडिया गेट पे जाना पसंद करेंगे, या लाल किला जाना पसंद करेंगे, या फिर आप कुतुब मीनार जाना पसंद करेंगे, या इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से कोई और मॉन्यूमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में। सो यहाँ पर बच्चों हमारी 7th और 8th क्लास, ठीक है, 7th और 8th क्लास की जो वर्कशीट नंबर 3 है जो वो कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।